हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो कि क्रिएटिन से रिलेटेड है। देखिए, क्रिएटिन के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूं जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूं कि क्रिएटिन कैसे काम करता है, क्रिएटिन की डोजेज के बारे में बताया हूं, क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स जो कि किडनी से रिलेटेड और हेयर लॉस से रिलेटेड है, वो सब मैं ऑलरेडी उन 2 वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों को वो 2 वीडियोस देखने हैं तो आई बटन पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो डेली आप लोग मुझे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज और कमेंट करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि काफ़ी कॉमन है वो है कि क्या सर हमें क्रिएटिन की लोडिंग फेस करनी ज़रूरी है, मतलब इनिशियली क्या हमें क्रिएटिन की लोडिंग करना ज़रूरी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन है, आप लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं, वो ये है कि क्या सर क्रिएटिन हमें हर 3 महीने बाद रोक देना चाहिए 1 महीने के लिए या हम कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे इन्हीं दोनों क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में जो कि है लोडिंग फेज से रिलेटेड। तो समझते हैं लोडिंग फेज होता क्या है। देखिए गाइस, लोडिंग फेज होता है जब आप क्रिएटिन स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले हफ्ते में हर दिन क्रिएटिन 20 ग्राम लेना पड़ता है, फिर दूसरे हफ्ते में आपको हर दिन क्रिएटिन 10 ग्राम लेना पड़ता है, फिर तीसरे हफ्ते से आप अपनी मेंटेनेंस डोज यानी कि 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये होता है लोडिंग फेज। अगर लोडिंग फेज नहीं करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन हर दिन लेना पड़ता है। तो बात करें कि लोडिंग फेज का रीज़न क्या है, क्यों लोग लोडिंग फेज करते हैं। तो देखिए गाइस, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिसर्च, अगर आप क्रिएटिन लोडिंग फेज से स्टार्ट करते हैं तो आपके मसल्स में क्रिएटिन का सैचुरेशन 7 दिनों के अंदर ही हो जाता है। मतलब आपके मसल्स में जो क्रिएटिन फॉस्फेट का स्टोर है वो 7 दिनों के अंदर ही फुल हो जाता है, 7 दिनों के अंदर ही टॉपअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रिएटिन का ऑप्टिमम बेनिफिट, क्रिएटिन का पूरा बेनिफिट 7 दिनों के बाद से ही मिलने लग जाता है। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, लोडिंग फेज नहीं करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से ही 3 से 5 ग्राम की मेंटेनेंस डोज से ही स्टार्ट करते हैं तो आपके मसल्स में क्रिएटिन का सैचुरेशन 28 दिनों बाद होता है और उस केस में आपको क्रिएटिन का पूरा बेनिफिट 28 दिनों के बाद से ही मिलने लग जाता है। देखिए, बेनिफिट दोनों में ही सेम मिलता है, चाहे आप लोडिंग फेज करें या ना करें। बस फ़र्क इतना है कि लोडिंग फेज में 7 दिनों के बाद से बेनिफिट मिलने लग जाएगा और लोडिंग फेज नहीं करेंगे तो 3 हफ्ते ज़्यादा लगेंगे, 28 दिनों के बाद से आपको क्रिएटिन का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो गाइस, ये चीज़ कंप्लीटली डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लोडिंग फेज के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर आप लोगों ने अपने पानी का ध्यान रखा। और गाइस, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, ये कम्प्लीटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो मैंने स्टार्टिंग से ही मेंटेनेंस डोज से चालू किया था जो कि थी 5 ग्राम पर डे। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको चाहिए कि यार मुझे तो 7 दिनों के बाद से ही क्रिएटिन का बेनिफिट चाहिए या आपका 7 दिनों के बाद से कोई वेट लिफ्टिंग शो है, तो आप लोग लोडिंग फेज से स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग ही लोडिंग फेज से कर सकते हैं। तो कंप्लीटली सब्जेक्टिव चीज़ है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बढ़ते हैं आगे गाइस और बात करते हैं आपकी दूसरी क्वेरी के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन क्वेरी है, जिसमें मुझसे सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं कि सर हमें सो कॉल्ड फिटनेस एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हर 3 महीने बाद क्रिएटिन सप्लीमेंट को 1 महीने के लिए रोक दें, और इसके लिए वो हमें ब्रो साइंस रीज़न देते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हो जाएंगे साइड इफ़ेक्ट्स और आपकी बॉडी जो नेचुरल क्रिएटिन का प्रोडक्शन करती थी वो नहीं करेगी। पर गाइस, हम जानेंगे कि एक्चुअल साइंस हमें क्या कहती है। देखिए गाइस, एक्चुअल साइंस हमें ये कहती है कि अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी जो नेचुरल क्रिएटिन का प्रोडक्शन करती थी वो थोड़ा स्लो कर देगी, बंद नहीं करेगी, थोड़ा स्लो कर देगी। पर जैसे ही आप क्रिएटिन सप्लीमेंट को छोड़ेंगे आपकी बॉडी वापस से उतनी एफिशिएंसी से ही वो नेचुरल क्रिएटिन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो गाइस, साइंस हमें ये कहती है कि अगर आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट डेली नहीं लेना है तो आप इसे नहीं ले सकते हैं। पर अगर आपको क्रिएटिन का बेनिफिट चाहिए, अपनी एक्सरसाइज में पूरी इफेक्टिवनेस चाहिए, पूरी स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप डेली क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं।
क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये एकदम सेफ सप्लीमेंट है, काफ़ी रिसर्च किया गया हुआ सप्लीमेंट है, काफ़ी सस्ता और अफोर्डेबल सप्लीमेंट भी है और क्रिएटिन छोड़ने के बाद बॉडी वापस उतने ही एफिशिएंसी से नेचुरल क्रिएटिन का प्रोडक्शन करना चालू कर देती है। सिर्फ एक डिसएडवांटेज आपको शायद फील हो सकता है अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना छोड़ते हैं, और वो ये है कि जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना छोड़ेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ थी, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपको क्रिएटिन की वजह से मिल रही थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा वापस उस नॉर्मल लेवल पे चली जाएगी जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं लेते थे। तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज सिर्फ यही है, बाकी कोई भी साइड इफेक्ट्स, कोई भी डिसएडवांटेज इसके आपको नहीं दिखेंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूं अब ये दोनों क्वेश्चंस आपको नहीं सताएंगे, और कोई भी अगर आपको ब्रो साइंस रीज़न देता है तो ना माने, आपको इस वीडियो के थ्रू पता है कि सच्चाई क्या है, साइंस हमें क्या कहता है। और गाइस, एक चीज़ और, इस वीडियो में मैंने जितनी भी रिसर्चेज और स्टडीज़ के बारे में बात की है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। अगर आप लोगों को पढ़ने का मन है तो इत्मीनान से जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत ही मेहनत करता हूँ अच्छे कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर करने के लिए। तो गाइस, सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए, मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, बेहिचक आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।